नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आपका स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। पूरे उत्तराखंड की नजर इस बात को लेकर के थी कि उत्तराखंड से वो कौन सा चेहरा होगा जिसे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर यूं कह लें कि एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अजय टम्टा, जो कि अल्मोड़ा से सांसद आते हैं, उन्होंने सभी को चौंकाते हुए बाजी मारी और मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री अपनी जगह बना ली। लेकिन गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार जगह क्यों नहीं मिली? जबकि गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी के लिए तो राजनाथ सिंह और अमित शाह इशारों ही इशारों में मंत्री बनाने की गारंटी देकर तक चले गए। एक सवाल यह भी बनता है कि उत्तराखंड से लगातार 3 बार बीजेपी को 5-5 सीटें यहां से मिली हैं, लेकिन इस बार भी, हालांकि पिछली साल थोड़े समय के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा जरूर मिला था, लेकिन इस बार भी कैबिनेट मंत्री का पद उत्तराखंड के हाथ नहीं लगा, बल्कि सिर्फ राज्य मंत्री से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? इस वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बीता दिन देश भर में कई सारी हलचलों को लेकर के सुर्खियों में रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह था, तो दूसरी तरफ उसी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है श्रद्धालुओं से भरी बस पर। तो वहीं तीसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला भी था, जिसको भारत ने जीत लिया। अजय टम्टा ही मंत्री क्यों बने, उससे पहले आपको एक और चीज ये बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में कल एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर गोलियां बरसाई गई और यह बस उसके बाद खाई में जा गिरी। इसमें एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हुई और 33 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब इस वीडियो की महत्वपूर्ण बात कि अजय टम्टा, जो कि अल्मोड़ा से सांसद है, उन्होंने कैसे बाजी मार ली नरेंद्र मोदी के इस मंत्रिमंडल में। दरअसल अजय टम्टा लगातार तीसरी बार अल्मोड़ा से सांसद चुन करके आए हैं और अजय टम्टा पूरी तरह से जातीय समीकरणों को फिट बिठाने के हिसाब से ही मंत्रिमंडल में अपनी बाजी मार गए। तीसरी बार सांसद बनने के साथ ही अजय टम्टा अब दूसरी बार केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी अजय टम्टा केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री रह चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि 2014 में अजय टम्टा 95,640 वोटों से जीते थे, 2019 में 2,32,986 वोटों से जीते थे और इस बार सबसे ज्यादा 2,34,000 वोटों से अजय टम्टा जीत करके आए हैं। इसी का नतीजा यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनकी जगह पक्की हो गई। दरअसल राजनीति में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसी स्थान की वजह से अजय टम्टा इन सबसे आगे बाजी मार गए। अजय टम्टा अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले सांसद हैं और यही बात उनके फेवर में भी रही, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार बीजेपी ने ओबीसी और पिछड़ी जाति के जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि देश भर में एक तरीके से चुनाव के दौरान यह माहौल बना था कि अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ बीजेपी काम कर सकती है। वहीं उत्तराखंड में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के लिहाज से भी अजय टम्टा ही एक परफेक्ट कैंडिडेट बने। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महेंद्र भट्ट हैं, जो कि ब्राह्मण हैं और गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि क्षत्रिय हैं और कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ब्राह्मण हैं और गढ़वाल क्षेत्र से आती हैं। इसी के साथ ही राज्यसभा के जो सांसद हैं नरेश बंसल, वो बनिया समाज के हैं और शहरी क्षेत्र से आते हैं। और कल्पना सैनी महिला कोटे से और ओबीसी कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं। और इन सभी समीकरणों को साधते हुए जो केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर जो भी लोग डिसीजन मेकर है, उनको जो सबसे परफेक्ट चेहरा लगा वो था अजय टम्टा का। और अजय टम्टा अब दूसरी बार केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। अब इसके बाद 2 और सवाल हैं, एक सवाल और एक कंडीशन। सवाल ये कि उत्तराखंड से लगातार 3 बार बीजेपी को 2014 में, 2019 में और 2024 में क्लीन स्वीप मिला है। उत्तराखंड की जनता ने पांचों के पांचों कमल खिला करके दिए हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता से चुनावी रैलियों के दौरान मांग करके गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार उत्तराखंड को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला। आपको बता दूं कि कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री से बड़ा होता है और ज्यादा डिसीजन ले सकता है, लेकिन इस बार भी उत्तराखंड के हाथ कैबिनेट मंत्री के लिए खाली रहे। 2019 में जब बीजेपी की सरकार आई तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार से सांसद थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, वो शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री बने और उससे पिछली सरकार में अजय टम्टा, जो कि इस बार बने हैं, वो भी राज्य मंत्री के पद पर ही थे। जबकि चुनाव के दौरान और चुनाव नतीजों के बाद हर किसी को यह अनुमान था कि हो सकता है कि अनिल बलूनी, जो कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बेहद करीबी हैं, वो सीधे सीधे जाकर के मंत्री बन जाएंगे। और जबकि गौचर में और कोटद्वार में 2 जगहों पर राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जब रैली की थी, तो उन्होंने, राजनाथ सिंह ने तो यह तक कह दिया था कि आप सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद समझ जाइए। इसका साफ तौर पर इशारा यह था कि अनिल बलूनी केंद्र में मंत्री बनते। हो सकता था कि यह कंडीशन बिल्कुल होती, अनिल बलूनी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता, लेकिन यह सब कुछ संभव
नहीं हो पाया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनी, बल्कि गठबंधन की सरकार बनी है। अब जो दूसरी बात मैंने कही थी वो एक कंडीशन है। कंडीशन ये कि ये शुक्र मानिए कि उत्तराखंड को राज्य मंत्री का भी एक पद मिल गया, नहीं तो गठबंधन की सरकार में जिस हिसाब से सभी दलों को खुश करना होता है, उस हिसाब से उत्तराखंड जैसे एक छोटे राज्य के खाते में राज्य मंत्री का दर्जा मिलना भी 50-50 वाली कंडीशन बनी हुई थी। तो ये तमाम बातें थी केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के और वहां पर उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व को लेकर के। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी करें। नमस्कार।